हम वही बात क्रिकेट के ऊपर तो इतनी डिबेट चल रही है, गर्मा गर्मी भी है। हम चाहते हैं तो थोड़ा सा माहौल खुशगवार हो जाए और फिर हम इस शो को एहतमाम की जानिब भी बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो आज का ट्राई सीरीज का फाइनल है उसका रिजल्ट भी हमें दिखने में मिल जाए। मैं अपना वही टैक्स आना चाहूँगी जो 48 अगोर्स पहले B48 और अगो अभी ना अपलोड हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह 1.1 मिलियन पे जा रहा है। ओके गुड जी। और ये तो ज़ाहिर है हमारे व्यूअर्स के लिए भी पसंदीदा होगा यकीनन, जो कि ट्रेंडिंग में सॉन्ग है। गल एक नल होई दूजा रखिया नहीं जांदा, इन्ना अखियां तो गैर वल तकिया नहीं जांदा। इश्क अल्लाहु समद यानी बेनियाज़े, ला इलाहा इल्लल्लाह हक दी आवाज़े, मन या ना मन मेरी अगे मर्जी है तेरी। चंगा हुंदा इको वेड़ा, चंगा हुंदा इको वेड़ा, हो जा इको दर्दी, रांझा रख ले या खेड़ा। हो जा इको दर्दी, रांझा रख ले या खेड़ा। सच्चे आशिकां दा कहना जिदा होए ओदा रहना, सच्चे आशिकां दा कहना जिदा होए ओदा रहना। हीरे मन मेरा कहना, हीरे मन मेरा कहना, हो जा इको दर्दी, रांझा रख ले या खेड़ा। हो जा इको दर्दी, रांझा रख ले या खेड़ा। बहुत आला जी, और क्लैप हो जानी चाहिए इस वक्त मेरे ख्याल से। बहुत जबरदस्त जो है वो गाया और मेरे ख्याल से इसमें मैसेज है, पैगाम है। बड़े जो लिरिक्स है ना बड़े कमाल के हैं। और ईमान की मतलब कहाँ से लेती हैं, और ये इसके ऊपर भी थोड़ा सा अबूर हासिल है। मतलब ये जो सॉन्ग्स होते हैं, लिरिक्स हैं, इसके ऊपर क्या वर्किंग होती है? डिफरेंट शायर से लिखवाया जाता है, पोइट्री सेलेक्ट करवाते हैं। तो अभी आपने किसी को कोई उस्ताद भी रखा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके लिए कहते हैं ना हर फील्ड में एक उस्ताद होता है। तो आपका कोई अगर गायकी के शोबे में कोई उस्ताद है जिसको फॉलो कर रही हैं, और फ्यूचर में क्या वो टारगेट रखे हुए हैं, क्या प्लानिंग है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिनसे मौसीकी में सीख रही हूँ, जाहिर सी बात है सुर तो पक्के करने ही होते हैं। और वैसे भी बिना उस्ताद के आप कभी कामयाब नहीं है बिल्कुल। और किसी भी फील्ड में, चाहे आप क्रिकेट टीम में हो, चाहे आप सिंगर हो या जो कुछ भी आप स्टूडेंट हो, भले आपको एक उस्ताद की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसने आपको ग्रूम करना है। बिल्कुल। फिल वक्त तो मेरे जो उस्ताद हैं मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, मुरातब अली खान साहब के बेटे हैं शबाब साहब। ओके गुड। जबरदस्त, बड़ा नाम मुरातब अली खान, पाकिस्तान के ज़ाहिर सरमाया। और उनके और आगे मरियम सॉरी क्या देखें ईमान, आगे क्या प्लान है और क्या जो है वो टारगेट रखे हुए हैं, कहाँ तक जाने के इरादे हैं? यही कह सकती हूँ कि अभी ये स्टेज है, आई वांना विन दिस स्टेज। दाऊद भाई ने पहले बता दिया। ये भी मान से पहले अगर कोई प्लेयर ना बन सके तो सिंगर बनना, तो उसको क्या करना चाहिए? और मेरे ख्याल से कुछ सिंगर हैं पाकिस्तान की टीम में भी, और वो सिंगिंग ही कर रहे होते हैं तो अच्छा लगता है, वो क्रिकेट खेलते हैं तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आती। तो ये चीजें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की राणा साहब, उस्ताद के वो अरसलान ने भी उस्ताद पे बड़ा जोर दिया। लेकिन यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ देखने वाले यंगस्टर को बताते उस्ताद या उस्तानी जो भी आपका जो चूज आपने खुद ही कर जो नहीं दोनों, क्योंकि मेल फीमेल दोनों को लेके चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उनको ये बता देना चाहिए उस्ताद या उस्तानी फतह नहीं होंगे। क्या बात मेरे ख्याल से आजकल रोल मॉडल के तौर पे दो किताबें ने आलम ना जेड़े, दो किताबें पढ़ के आलम बन जाते हैं वो, और उसके बाद दो गाने हिट हो गए तो उसके बाद फिर उस्ताद को कहते हैं उस्ताद जी इंज नहीं इंज, या दो बल्ले सीधा चौका आ गए तो फिर कहते हैं मैंने समझाएगा और सलाम जी पर मैंने दसेगा। मतलब कदर करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। आप अगर आप रिस्पेक्ट नहीं बता देना चाहिए कि उस्ताद को उस्ताद ही होता है, मतलब उसके ऊपर आपने कोई कमेंट नहीं करना। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं भी ऐड करना चाहूँगा उस्ताद के हवाले से। देखें जो अमीर होता है ना उसके ऊपर अल्लाह की मदद और नुसरत उतरती है, याद रखिएगा। जो अमीर होता है, आपने 12 खिलाड़ियों में से एक बंदे को अमीर सेलेक्ट किया, लेकिन सब खिलाड़ियों के किबले किसी और तरफ। आपको मान लेना चाहिए कि हमने अगर रजवान को सिलेक्ट किया है तो यही हमारा अमीर है। बट आप ग्राउंड में बैठ के अपनी ही मस्जिद बना के 1.5 इंच की उसके ऊपर आप फैसले करते हो तो आप कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं बना पाओगे टीम का, याद रखिएगा। आपका ऑरा कभी भी आपको लेकर नहीं चलेगा। तो जब भी आपने कोई कैप्टन बनाना है
एक तो कैप्टन की अपनी सलाहियत होती है, प्लस ये है कि जो आपने कैप्टन सेलेक्ट किया है आपको मान लेना चाहिए कि यही ऑल इन ऑल है। तो अफेक्ट कहां से होता है? इलेक्शन और सिलेक्शन में ही होता है कि अगर इलेक्ट कोई और हो, सेलेक्ट कोई और हो, और जो आपको लीड कर रहा अमीर है उसकी अहमियत ही नहीं है। तो आप कैप्टन तो बनाते हो, आप अलामती कैप्टन बना रहे हो कि जिसके फैसले ही कोई ना हो, और जिसके फैसले ही ना हो उसकी ग्राउंड्स में खिलाड़ी उसकी बात ही ना माने, तो कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा की पॉइंट है वाकई में, अगर आपने एक को लीडर मान लिया है, अगर आप उसके फैसले नहीं मानते तो दूसरी फिर तो वाकई यहाँ में पे कोई फायदा नहीं है एक ना। मैं ऐड करता चलूँ, इन्होंने तो बहुत ही बेहतरीन बात कर दी है कि अगर आप बॉस को बॉस नहीं मानेंगे तो फिर वो बन ही नहीं सकता कम्बिनेशन। दूसरा बड़ा कप्तान वो होता है जिसकी ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट हो। ये जो यंगस्टर देख रहे हैं ना उनको बता दें कि कप्तान वो है जिसकी ड्रेसिंग रूम में मौजूद की पता हो कि कप्तान बैठा है। अच्छे कप्तान की निशानी ये है कि पता हो कि जना घर दा वड्डा ने कि भाएन अब्बा जी या वड्डे बट साहब बैठे ने, खंगूरा ही बड़ा है, दुपट्टे सिर ते आंदे ने पुराने जमाने कि जी चौधरी साहब या वड्डे भाई साहब आ गए ने। उसी तरह क्योंकि क्रिकेट में ये चीज़ें लागू होती है, क्योंकि हमारी हार्ट बीट, हमारे पास एक इंटरटेनमेंट है वो है क्रिकेट। तो अब इसी को हम इसको लागू करेंगे कि कप्तान वो बड़ा है जिसकी ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट हो। ये नहीं पता कि बैटिंग ऑर्डर कौन भेज रहा है, बैट्समैन के साथ दो उधर बैठे हैं, दो उधर बैठे हैं, दो उधर, जो हमारे सरफराज के साथ प्रॉब्लम थी। बट सर जब फैसले कहीं और से आएंगे तो रिस्पेक्ट कहां से आएगी? मैंने बताया अब बताएं ना, रिस्पेक्ट कहां से आएगी? बनता ही नहीं है, फिर ना रिजल्ट आएंगे ना respect ना आपको इंप्रूवमेंट आएगी। आप एक जगह जमूद आ जाएगा और फिर आप स्ट्रगल ही करते अच्छा, इमरान खान जब आता था, जब भी फैसले करता था कोई उसके आगे बोल नहीं सकता था। हैं। ऐसी है बड़े कप्तान की अच्छा, वही बात जो आपने की ना, लीडर हाँ जी। लीडर वाली क्वालिटीज होनी चाहिए, फिर आपके आगे वाकई में कोई नहीं बोल सकता। और जब आपने रिजवान की वही बात, साथ लेके चलना जानते हैं, बिल्ड करना जानते हैं, लेकिन एक लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और वही बात होती है कि हर कोई अपना एक कहते हैं ना एक एजेंडा लेके चल रहा होता है, लेकिन जब ये आप वहाँ same page पे इस नहीं वक्त होते, हमारे फिर आपको problems बेस्ट आती हैं। सूटेबल यही था। बाबर की थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो गई थी जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आने लग गई थी। ठीक है, वो एक अपनी मनमानी करने लग गया था। जिन्होंने बताया कि वो अगर नंबर 1 है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि तू पाकिस्तान का कप्तान है, यहाँ पे सबको लेके चलना है, यारा नू नहीं। बिल्कुल सही। और वही हुआ कि ये उसका यहाँ पे बेस्ट सूटेबल क्या था जो सबको लेके चले, वो यही पे ठीक है। तुम्हारे अच्छा, पास बट था। साहब और ये रिजवान बात था। आपने पहले भी बहुत दफा जो है वो की हमारे शोज में, ये बात आप कहते रहे कि यार यारी दोस्ती या ग्रुपिंग। लेकिन बाबर आजम की यहाँ पे बात की ना इन्होंने कि यारों के, अच्छा यहाँ पे बाबर आजम को अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो वन का अदद जो है वो जोहरा से है, मोहब्बत से है, दोस्ती से है, यारी से है। तो उन्होंने करना ही करना, उन्होंने यारी को सपोर्ट करना ही करना है। और रिजवान का अगर 7 का आदत है तो उन्होंने हम्बल करना ही करना है। उन्होंने अगर कोई बंदा अच्छा, ये बाय नेचर मतलब ये चीजें फिर साथ हैं, देखिए, मतलब बाबर ने यारी दोस्ती निभानी है। नफ्सियात को ही शामिल करके टीमें तरतीब दी जाती हैं। 100% अगर मैं आप agree अच्छे करूंगा। खिलाड़ी हो और अगर आपका रवैया अच्छा नहीं है और अगर आप टीम के कॉम्बिनेशन का हिस्सा नहीं हो, टीम को साथ लेकर नहीं चलते, तो ऐसे खिलाड़ी को आउट कर देना चाहिए। सिंपल मसला क्या है? दैट्स गिव हिम अ ब्रेक। आपने एक कॉम्बिनेशन बनाना है, एक टीम बनानी है, एक इत्तेहाद यगानगत को लेकर चलना है, तो फिर ही कामयाबी है ना।